रात के 9 बज चुके थे और जानवी अभी अभी अपने सारे काम निपटाकर रिक्शा के लिए स्टैंड पर खड़ी थी। तभी एक रिक्शा वाला आया और जानवी से पूछा, कहाँ जाओगी मैडम जी? जी भाई साहब, मुझे कौशल नगर जाना है, क्या आप चलेंगे? रिक्शा वाला भाई साहब शहर में नया था तो उसने गूगल मैप खोला और कौशल नगर डालकर जगह का पता लगाया। जगह 8 किलोमीटर दूरी पर थी। रिक्शा वाला भैया बोला, 400 लगेगा मैडम जी। जानवी बोली, अरे ये तो बहुत ज़्यादा है, 300 देती हूँ, चलोगे क्या? रिक्शा वाले ने जानवी को ऊपर से नीचे तक पूरा देखा। चलो ठीक है, चलते हैं। जानवी रिक्शा में बैठ जाती है और रिक्शा वाला भाई निकल लेता है। अभी 5 किलोमीटर आगे बढ़ चुका था। रिक्शा वाला अपने सामने वाले शीशे से जानवी को घूरे जा रहा था और बार बार अपने शर्ट की कॉलर को ठीक कर रहा था और मस्ती से गीत गा रहा था, मेरी जान जरा कबूल कर लो, हमसे इस करके कि जरा सी भूल कर लो। जानवी को यह हरकत बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है और वह किसी को फ़ोन लगाती है। अरे राखी, तुम्हें पता है ना, मेरे पति आज अमेरिका जा रहे हैं, तुम मेरे घर पर आ सकती है? सामने वाली राखी बोलती है, नहीं यार, मुझे भी बहुत सारे काम हैं, आज मैं तो नहीं आ सकती, कल आ सकती हूँ। राखी इतना कहकर फ़ोन रख देती है और जानवी भी अपने फ़ोन को हाथ में लेकर बैठ जाती है। अब रिक्शा वाला फिर से जानवी को घूरने लगता है। कुशल नगर पहुँच जाते हैं और जानवी एक बड़े बंगले के सामने रिक्शा को रुकवा दिया है। जानवी रिक्शा वाले को पैसा देती है और रिक्शा वाला उस घर को ध्यान से देखता है। वह घर तो काम कोई आलीशान बंगला ज़्यादा लगता है। पैसा देकर जानवी चली गई। जानवी ने घर का दरवाज़ा खोला और घर के अंदर चली गई। तभी रिक्शा वाले ने शीशे में देखा कि पीछे कुछ पड़ा हुआ है। देखा तो जानवी अपना फ़ोन रिक्शे में ही भूल गई थी। इसलिए रिक्शे वाले ने सोचा कि इसका घर इतना बड़ा है तो फ़ोन कितना महंगा होगा, इसको चुराने के बहाने से जल्दी यहाँ से निकल लेते हैं। तो रिक्शा वाला फटाफट से टेम्पो चालू किया और वहाँ से निकल पड़ा। अभी रिक्शा वाले ने थोड़ी दूर जाकर उस फ़ोन को अपने हाथ में ले लिया और चालू करने का लगा। फ़ोन बहुत महंगा था, कम से कम 20,000 का तो होगा, लेकिन वह फ़ोन चालू नहीं कर सका और थोड़ा रिझ सा गया। उसके मन में एक ख्याल आता है, क्यों ना उस मैडम को फ़ोन वापस दिया जाए, और उसका पति भी घर पर नहीं है। पर इस काम के लिए उस रिक्शा वाले को किसी और की ज़रूरत भी थी। तो उसने अपने दोस्त को फ़ोन लगाया तो उसका दोस्त बोला, तुम चलो, मैं अभी आता हूँ। फ़ोन कटकर रिक्शा वाला वापस कौशल नगर के लिए चला गया। उसने उसी घर के सामने जाकर रिक्शा रोका और दरवाजे को घंटी को बजाया, लेकिन दरवाज़ा खोलने के लिए कोई नहीं आया। उसने 3-4 बार ट्राई किया लेकिन कोई नहीं आया। तो उसने दरवाजे के ऊपर मारा तो दरवाज़ा खुल गया। वह सारे घर में इधर उधर फिरता रहा और आवाज़ लगाते रहा, लेकिन कोई नहीं आया। तभी उसे एक कमरे की लाइट जलती हुई दिखाई दी। तो वह कमरे में के अंदर जाता है और देखता है कि बाथरूम से नहाने की आवाज़ आ रही थी। लगता है मैडम जी नहा रही हैं। तभी वह मैडम के बाहर आने का इंतज़ार करता है। वहाँ बैठा रहा 15 मिनट, आधा घंटा हुआ, 1 घंटा हुआ, लेकिन वह मैडम बाहर नहीं आई। वहाँ बाथरूम की तरफ बढ़ने लगा। उसने बाथरूम का दरवाज़ा खटखटाया, पानी बंद हो गया, सब कुछ शांत हो गया। उसने आवाज़ लगाई, मैडम जी, लेकिन अभी भी दरवाज़ा नहीं खुला। तो उसने दरवाजे के ऊपर ज़ोर से मारा, दरवाज़ा खुल गया।
जैसे ही उसने अपने बाथरूम के अंदर कदम बढ़ाते तो वह दंग रह गया। उसने कुछ ऐसा ही देखा जिसकी उसकी कभी कल्पना भी नहीं की। उसने सारे सड़े हुए मांस की बदबू आ रही थी और उसने धीरे धीरे अपने दाएं तरफ देखा। दाएं तरफ देखते ही वह दीवार से सटक गया। उसने देखा कि बथटब में कम से कम 10-15 लाशें का ढेर पड़ा था और पास में 10-15 फोन। उसने अपने जेब से फोन निकाला और देखा सभी फोन एक जैसे थे। अब उस रिक्शा वाले ने ध्यान से देखा कि 15 लाशें सभी एक कलर ड्रेस कोड एक ही था। और फिर उसने अपने कपड़े की तरफ देखा तो उसने भी वही कपड़े पहन रखे थे जो उन 15 लोग ने पहन रखे थे। अब रिक्शा वाले पसीने से तरबतर हो गया। उसने इधर उधर देखा, वह मैडम उसे कहीं नहीं दिखाई दी। तभी अचानक से उस रिक्शे वाले को पीछे से जोर से लात मारकर वह मैडम उसको अंदर धकेलती देती। रिक्शा भैया पीछे देखता है तो मैडम अब मैडम नहीं रही, चुड़ैल बन गई। उसके बाल उसके सर के आगे आ रही थे। उसके कपड़े के ऊपर खून लगा हुआ था और वह बोल रही थी, तू यहाँ रंग राग खेलने आया है न? देख, मैंने 15 लोगों को मार दिया है, तुझे भी मार दूंगी। अब रिक्शा वाले ने अपना फ़ोन निकाला और अपने दोस्त को फ़ोन लगाया तो दोस्त का फ़ोन बंद आ रहा था। किसको फ़ोन लगा रहा है? अपने दोस्त को बोलेगा या वह अब कभी नहीं आएगा? वह तेरा दोस्त, उसे भी मार दिया मैंने। अब तो रिक्शा वाले की जान ही निकल गई है। चुड़ैल ने उसको भी उन 15 लोगों की तरह मार दिया। उस चुड़ैल ने 15 लोगों को क्यों मारा, इसका किसी को नहीं पता। वह चुड़ैल कौन थी, क्या वजह थी कि वह केवल रिक्शा वाले को ही मार रही थी, इसका पता अभी तक किसी को नहीं चला और न ही चलेगा, क्योंकि उस चुड़ैल का रूप किसी ने नहीं ही देखा नहीं है। चुड़ैल और रिक्शा वाले से हमने क्या सीखा? केवल हमारी गंदी सोच ही हमको मरवा सकती है।